आप सभी का स्वागत है। मैं अनिश कुमार। आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू करते हैं। और फ्रेंड, टॉपिक मैंने आप सभी को दिया था ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स पे मैंने ऑलरेडी 15 क्वेश्चंस करा दिया था और मुझे 56 से कराना है। और आज जो ये टॉपिक है एंड हो जाएगा। और कल का टॉपिक मैं आप सभी को दे रहा हूँ टेरिडोफाइट्स। इस टॉपिक को कंप्लीट करें। और फ्रेंड, एनसीईआरटी को ही पढ़े, एक एक लाइन डीपली पढ़ना है। मैं एनसीईआरटी से ही 100% दे रहा हूँ। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी 56 नंबर। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ए, इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट एंड इन्वर्टेड। बी, इट इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। सी, दे में पोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। आप सभी बताएं। अगर आप सभी को टाइम लेना है तो वीडियो को पॉज करके आप सभी सोच सकते हैं। तो 56 का आंसर डी होगा। ऑप्शन बी और सी करेक्ट है, ए रॉन्ग है, क्योंकि इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट यहां तक सही है, लेकिन एंड इन्वर्टेड नहीं होगा, एंड इरेक्ट होगा। आप सभी एनसीईआरटी को थोड़ा कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करें। 57 नंबर। फ्रॉम वेयर न्यूट्रिशन इज डेराइव्ड बाय स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स। ए, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। बी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सी, राइजोइड्स। डी, नॉन ऑफ द अबव। आप सभी बताएं 57 का। तो इसका आंसर ए होगा, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। फ्रेंड, आप सभी ने अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा तो इतना समय आपको नहीं लगना चाहिए। 5 to 7 सेकंड आप सभी के लिए काफी है। अगर 10-15 सेकंड भी लग रहा है, 20 सेकंड भी लग रहा है, तो वीडियो को पॉज करके आप सभी इसको करें, लेकिन करें जरूर। अगर आपके माइंड में इसका आंसर है और लेट से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज कर ले। 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर ए स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स। A, it is not free living. B, multicellular body. C, it is attached to the photosynthetic sporophyte. D, both A and B are correct. 58 बताएं। तो फ्रेंड, इसका 58 का डी होगा। ए और बी करेक्ट है, सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पे होगा इट इज अटैच्ड टू दी फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट होगा, स्पोरोफाइट नहीं होगा, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट होगा। 59 नंबर। स्पैगनम इज यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग लिविंग प्लांट बिकॉज ऑफ इट्स ए, क्रीपिंग कैपेसिटी। बी, their capacity to hold water as packing material for transshipment of living material. C, osmotic pressure is very high. D, all of the above. बताएं आप सभी इसका आंसर। वीडियो को पॉज करके आप सभी सोच सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसका आंसर बी होगा, देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। 60, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ए, mosses along with lichens are the first organism to colonize rocks and hence great ecological importance. B, they decompose rocks making the substrate suitable for the growth of the higher plant. C, mosses form dense mats on the soil. They reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. D, all of the above are correct. बताएं 60 का। बहुत ईजी है फ्रेंड, जितना मैं करा रहा हूं इतना ही आप सभी को करना है। डेफिनेटली आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, आप प्रीवियस ईयर जो बुक है उसको आप सभी बस कर लेना है। प्रीवियस ईयर बुक कर ले और जो मैं कराता हूं इसको करें। आप सभी के लिए मतलब 350 तो डेफिनेटली आ जाएगा, अगर आप सभी सीरियसली एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और सीरियसली मेरे क्वेश्चन को कर रहे हैं तो 60 का डी होगा। ए, बी, सी सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है मोसेस के लिए। ठीक है, तो आप सभी इसको एक बार अच्छे से देख लें। 61, द प्लांट बॉडी ऑफ लीवर वर्ट इज डैश। ए, थैलोइड जिसका एग्जांपल होगा मैर्केंटिया। बी, थैलोइड जिसका एग्जांपल स्पैगनम। सी, लीफी स्टेज एग्जांपल स्पैगनम। डी, लीफी स्टेज मार्केंटिया एग्जांपल। बताएं इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है।
तो करेक्ट 61 का ए होगा, थायराइड होगा और इसका एग्जाम्पल मर्केंटिया होगा। आप भी अच्छे से देख लें। 62 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर लिवरवर्ट्स? ए थायराइड प्लांट बॉडी होता है, बी थैलस इज डोर्सोवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, सी द लीफी मेंबर हैव टीनी लीफ लाइक appendages in two column on the leaf like structure, और डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। बताएं आप सभी कौन सा करेक्ट होगा? तो 62 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ए और बी ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही है लिवरवर्ट के लिए। ये जो है सी गलत है, क्योंकि द लीफी मेम्ब्रेन हैव टीनी लीफ लाइक appendages इन, यहां तक तो स्टेटमेंट मैंने सही लिखा है। आगे 2 कॉलम नहीं होगा, 2 रो होगा। ऑन दी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ये होगा, लीफ लाइक नहीं होगा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो इस बात का आप भी ध्यान देंगे। 63 नंबर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर वर्ड टेक प्लेस बाई ए फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली एंड गैमा फॉर्मेशन, बी गैमा फॉर्मेशन एंड डिप्लॉयड स्पोर फॉर्मेशन, सी स्पोर्स फॉर्मेशन एंड आइसोगेमी, डी फ्रेगमेंटेशन एंड जू स्पोर्स फॉर्मेशन। बहुत ईजी है, बताएं। तो 63 का ए होगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली एंड गैमा फॉर्मेशन। एनसीईआरटी की लाइन है, आप भी देख लेंगे। 64 गैमा आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन लिवर वर्ड्स, दीज आर ए नॉन लिविंग होता है, मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड सेक्सुअल स्पोर, या बी नंबर नॉन लिविंग मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड विच डेवलप इन गैमा कप, सी ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड विच डेवलप इन गैमा कप, डी ग्रीन यूनिसेलुलर डिप्लॉयड सेक्सुअल स्पोर। बताएं आप सभी। 64 तो इसका आंसर सी होगा, ग्रीन होता है, मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड विच डेवलप इन गैमा कप, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड तो डेफिनेटली रॉन्ग होगा। नॉन ग्रीन तो होता है नहीं, ब्रायोफाइटा जो है या लिवर वर्ड्स ये तो ग्रीन होता है ना, ठीक है। तो इससे भी आप भी ए और बी ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर सकते थे, ठीक है। और यहां पे देखिए डी ऑप्शन में यूनिसेलुलर देखकर इसको भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इन मार्केंसिया स्पोरोफाइटिक इज डिफरेंशिएटेड इनटू ए स्टेम एंड लीफ, बी रूट स्टेम एंड लीव्स, सी फुट सीटा एंड कैप्सूल, डी फुट सीता एंड ट्रू लीव्स। बताएं आप सभी। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड किस में होता है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फुट सीता एंड कैप्सूल। नेक्स्ट 66 इन फुनारिया स्पोरोफाइटिक इज डिफरेंशिएटेड इन ए बी सी डी। बताएं, फुट सीटा कैप्सूल, स्टेम लीव्स, लीफ शूट, रूट कैप्सूल। बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। बताएं आप सभी। तो 66 का जो आंसर होगा वो ए होगा, फुट सीता एंड कैप्सूल, सीटा एंड कैप्सूल। अब देखिए फ्रेंड, 65 नंबर जो मार्केंसिया देखा ये लिवर वर्ड्स का है, ठीक है। उसमें भी स्पोरोफाइटिक डिफरेंशिएट होता है फुट सीटा एंड कैप्सूल में। और ये जो फिनारिया आपने देख रहे हैं ये मोसेस का है, ये भी डिफरेंशिएट इसी में होता है। तो आप भी छोटे छोटे पॉइंट पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट 67 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब फर्स्ट और सेकंड देखें। फर्स्ट है स्पोर्स इन लिवर वर्ड्स आर कंटेन्ड विद इन द कैप्सूल। सेकेंड, स्पोर्स आर फॉर्म बाई माइटोटिक डिवीजन इन लिवर वर्ड्स, ठीक है। ये जो स्पोर्स फॉर्मेशन हो रहे हैं इस किस डिवीजन से होते हैं, माइटोटिक या मियोसिस? बताएं आप सभी। अब ए बी सी डी यहां पे लिखा हुआ है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली बी फर्स्ट सेकेंड, ओनली सेकेंड करेक्ट, डी और नॉन ऑफ दी। बताएं। बहुत ईजी है, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा अच्छे से तो बता देंगे। तो इसका आंसर होगा 67 का बी, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। स्पोर्स इन लिवर वर्ड आर कंटेन विद इन द कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल के अंदर। लेकिन यहां पे जो सेकेंड स्टेटमेंट्स है, स्पोर जो फॉर्मेशन होता है माइटोटिक डिवीजन से नहीं होता है, ये मियोसिस डिवीजन से होता है,
ठीक है, मेयोसिस होगा। चाहे हम बात कर रहे हैं लीवरवर्ट्स का या मोसिस का, दोनों में मेयोसिस आप भी टिक करेंगे, राइट। तो इस बात का ध्यान दें। 68 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट विच ऑफ देम आर रॉन्ग। इन चारों ऑप्शन में गलत कितने ऑप्शन हैं? फर्स्ट, स्पोरोफाइट इन लीवरवर्ट्स is more elaborate than that in mosses. Second, spores in liverworts are contained within the capsule. Third, spores are formed by mitotic division in liverworts. Fourth, common examples of mosses are polytrichum, sphagnum and sargassum. आप सभी बताएं। और ABCD करके 4 ऑप्शन दिया गया है। स्टेटमेंट्स फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड रॉन्ग है, या बी ऑप्शन स्टेटमेंट्स सेकेंड और फोर्थ रॉन्ग है, या सी स्टेटमेंट्स थर्ड फोर्थ रॉन्ग है, या ओनली थर्ड रॉन्ग है। बताएं आप सभी। 68। तो 68 का ऑप्शन सी होगा। स्टेटमेंट्स सेकेंड और फोर्थ दोनों रॉन्ग है। अब देखिए कैसे, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो लगाएंगे डी वाले, स्टेटमेंट थर्ड ओनली, मुझे पता है। अब देखिए, अगर जिन्होंने सी लगाया है बहुत बढ़िया, उन्होंने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा है। थर्ड का मतलब होता है स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय मेयोसिस डिवीजन होगा, नॉट माइटोटिक, मेयोसिस डिवीजन होगा। और फोर्थ ऑप्शन जो है, इसमें पॉलीट्रिकम एंड स्पैग्नम तो आपका इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये मॉसेस का एग्जाम्पल है, लेकिन सरगासम एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा का है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो आप भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करें। और बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे चलो यार मैं कर लूंगा, अभी करो, बाद में नहीं होगा। आप ये सोचोगे मैं बाद में एनसीईआरटी पढ़कर मैं ये क्वेश्चंस कर लूंगा, कभी नहीं होगा। कल आपका कभी नहीं आएगा, अभी करना है। अगर आपका एनसीईआरटी अभी तैयार नहीं है तो अभी बैठकर प्रिपेयर करें और करें इसको आज ही। 69 नंबर, the predominant stage of the life cycle of moss is dash. A, gametophyte, B, sporophyte, C, both A and B, D, none of the above. बताएं। तो देखो, आपको पता है कि ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफाइट होता है। तो मॉस का बात कर रहे हैं तो ओब्वियसली गैमेटोफाइट होगा। 70 का, द सेकेंड प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, प्रोटोनीमा, लीफी स्टेज, स्पोरोफाइट्स, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। मैंने ऑप्शन को चेंज कर दिया, बस देखिए मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया। ये जो क्वेश्चन है मॉस का है, मॉसेस टॉपिक का है। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो पढ़ लेंगे। इसका ऑप्शन बी होगा। सेकेंड, वहां पे लिखा गया है कि सेकेंड स्टेज जो होता है वो लीफी स्टेज होता है, ठीक है, आप तो भी पढ़ लेंगे। प्रीडोमिनेंट स्टेज मैंने ऐड कर दिया है। 71 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर प्रोटोनीमा स्टेज? ए, इट डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, बी, इट इज क्रीपिंग, ग्रीन एंड ब्रांच्ड, सी, इट इज फिलामेंटस स्टेज, डी, ऑल ऑफ द अबव। 71 के बताएं। तो 71 का डी, ए बी सी जो भी लिखा है प्रोटोनीमा स्टेज का ऑप्शन है, सभी करेक्ट है। प्रोटोनीमा स्टेज के लिए ये सभी स्टेटमेंट्स वैलिड है, सही है। 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर लीफी स्टेज? और फ्रेंड, ए बी सी डी जो ऑप्शन है आप सभी को जवाब देना है, मैं नहीं दूंगा। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। 72 नंबर, राइट। चलिए, और आप सभी को बताना है कि जो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा वो क्यों हुआ, उसको भी उसके बगल में एक्सप्लेन कर देना है। मैं जानना चाहता हूं कितने स्टूडेंट्स इसको सीरियसली ले रहे हैं और कितने ईमानदारी से जवाब दे रहे हैं, ये भी देखना है। तो ईमानदारी से जवाब दें, मैं देख नहीं सकता, लेकिन एक होता है, खुद ईमानदारी होता है, तो आप सभी जवाब दें। 73, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाई डैश एंड डैश इन दी सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ए बी सी डी पढ़े और आंसर दे। पहला फिल इन द ब्लैंक्स बर्डिंग होगा, सेकेंड फ्रेगमेंटेशन, या बी में पहला फ्रेगमेंटेशन सेकेंड बर्डिंग, या सी पहला फ्रेगमेंटेशन सेकेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या नॉन ऑफ द अबव। 73 बताएं।
तो 73 का बी ऑप्शन करेक्ट है। मोसेस इज बाई फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। जो प्रोटोनिमा जो है उस वहाँ लाइन पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस थे ये टॉप लेवल के क्वेश्चंस थे, बहुत मेहनत करके मैंने बनाया है फ्रेंड। तो आप सभी मेहनत करें। एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरे मतलब यूट्यूब पे या जितने भी इंडिया में टेस्ट चीज हो रहे हैं 100% एनसीईआरटी बेस्ड कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसलिए मेहनत करें। आप सभी देख रहे हैं इसलिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, ताकि चलो यार आप लोगों को मैं अच्छा कंटेंट दूँ, अच्छा मतलब क्वेश्चन सेट करके दूँ। तो मेहनत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें।